कहते हैं इंसान वही बन जाता है जो वह विचार करता है। हम सब आज जो कुछ भी हैं वो सब अपनी सोच का ही नतीजा है। इसका मतलब अच्छी सोच अच्छा इंसान, बुरी सोच बुरा इंसान। और ये हमारे रिचनेस के सिद्धांत पर भी लागू होता है। अगर हमारी सोच अमीर है तो हम अमीर बन जाते हैं, और हम अगर गरीब सोच रखते हैं तो हम गरीब बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मेडिप्लस। दवा भी दुआ भी। मैं आपका दोस्त डॉक्टर विनय सेठी। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि आप और हम सब मिलकर कैसे अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, अगर दौलत की बात करूं तो पूरी दुनिया में अगर दौलत के डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो दुनिया की 97% दौलत सिर्फ 3% लोगों के पास है, जबकि बाकी की 3% दौलत दुनिया के 97% लोगों के पास है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो 3% लोग हैं उन्होंने इतना पैसा कुछ गलत कार्य या कुछ गैर कानूनी कार्य करके इकट्ठा किया है, तो ये सही नहीं है। ये सब उनकी सोच का परिणाम है। उन्होंने आइडियाज पर काम किया, उन्होंने समाज के लिए, संसार के लिए कुछ अच्छा किया, उन्होंने अमीरी के ख्यालात रखे, अमीरी की सोच रखी। इस वजह से वो आज अमीर हैं, और दुनिया का लगभग 97% पैसा उन लोगों के पास है जिसको वो एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि जो बाकी के 97% लोग हैं उनकी सोच बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो भी अमीर होना चाहते हैं, वो भी ये सोचते हैं, लेकिन उनके और इनके प्रयासों के बीच में फर्क दिखता है। जबकि अमीर जो 3% श्रेणी है, वो लोग जो भी प्रयास करते हैं, जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं, उसमें उनकी एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है, यानी कि कार्य में उनके निरंतरता रहती है। जबकि जो 97% लोग जिनके पास सिर्फ 3% दौलत है, वो कुछ कार्य शुरू करते हैं, कुछ देर बाद हार जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, यानी प्रयासों में निरंतरता नहीं रह पाती। और कुछ कई बार ये भी होता है पीयर प्रेशर, वो अपने आसपास का सारा माहौल देखकर भी उसकी वजह से पीछे रह जाते हैं। एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत समय पहले की बात है, जब कोई ज्यादा साधन नहीं थे। एक गांव में लगभग 100 के करीब मकान थे, और सब मकान में अंधेरा रहता था, यानी वहां पर कोई बिजली की सुविधा नहीं थी। तो सब लोग बाग अपना दिन के वक्त जब सूर्य की रोशनी होती थी उस टाइम पे अपने सब काम निपटा लेते थे। उसके बाद फिर वो अभ्यस्त हो चुके थे कि अंधेरे में कैसे क्या क्या काम करना है, तो वो उनकी जिंदगी ऐसे चल रही थी। तो उनमें से कुछ एक प्रोग्रेसिव बंदा था, वो घूमता फिरता गया कहीं, उसको पता लगा लाइट के बारे में। सपोज वो दिल्ली चला गया और वहां से वो लालटेन ले आया। उसके घर में अब रोशनी होगी। पहले तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब 99 घर में अंधेरा है, लेकिन सिर्फ एक घर में रोशनी है, तो दिक्कत होनी शुरू होगी। अब 99 जो लोग हैं जिनके घर में अंधेरा है, उनके तो पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गया। ये क्या हो गया भाई? अब उस पेट का जो मरोड़ है, जो उसका पेट का दर्द है, उसको निपटाने का सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरीके हैं। या तो उसी इंसान की तरह किसी शहर में दिल्ली या बॉम्बे जाकर लालटेन का इंतजाम किया जाए, और या फिर वो 99 लोग मिलकर उस एक बंदे को उसकी लालटेन तोड़ दें। तो दूसरा विकल्प शायद उनको अच्छा लगता है, और इसीलिए ये प्रयासों की एक निरंतरता की बात है कि वो लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाए। यह विश्व चेतना ये कहती है कि आप एक बार मांग कर देखिए, उसके लिए 10,000 देना भी वैसा ही है जैसा कि 10 लाख देना। लेकिन हमारा विश्वास डगमगा जाता है, और जैसे ही हम डगमगाए, एक नकारात्मकता की भावना हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती है, और वो हमारी प्रगति में बाधा करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सिंपल सा नियम है दोस्तों, आप मांग करें, उस पर विश्वास करें और उसको प्राप्त करें। सिंपल, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आप धनवान बने, आप धैर्यवान बने, आप दयावान बने, ये मेरी आप सबके लिए दुआ है। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।